ब्रेक के बाद एक बार फिर से राउत स्वागत। बस सीधे रुक करे कि यशवंत सिन्हा कुछ बोलत पड़े यही मुद्दा पर। सुषमा जी की अरुण जेटली और मेरी मुलाकात हुई थी तो कोई डील हो गया। बीजेपी और कांग्रेस में कोई डील हो गया, कोई डील नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपसे कहना चाहता हूं, ऑन द फाइनेंशियल बिल देयर इज नो डील बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बीजेपी। वी आर इन नो मूड फॉर ए डील विद दिस गवर्नमेंट। हां, उतना कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि जो पेंशन बिल है, दैट इज बिल विच वॉज प्रिपेयर्ड इन आवर टाइम। वही बिल ये सरकार 2004 से लटकाए लटकाए अब पेश करने की कोशिश कर रही है कि पास हो जाए। वो बिल हमारा बिल है। उसमें हमने 2 अमेंडमेंट्स सुझाए थे, दोनों उन्होंने स्वीकार कर दिया। पहला अमेंडमेंट था कि जो विदेशी पूंजी निवेश है वो बिल का हिस्सा हो। जैसे उन्होंने हाल में किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बहुत सारे एफडीआई कैप्स रिवाइज कर दिए हैं, तो हमने कहा कि ये अनुमति हम आपको नहीं देंगे। तो अब बात हो रहा बा देश पर हमला भइल बा और आखिरी हमला खातिर कितना तैयार बा भारत। अभी हमने साथ जुड़ल बाड़े रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी स्टूडियो से। दानवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी में। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामले हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा ये हो चुका है, चर्चा का विषय हो चुका है, लेकिन इस चर्चा के विषय को क्या सरकार बिल्कुल भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर लीडरशिप की कमी है। जो स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए वो कम है। मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा। 1967 में नाथुला में चाइना के 500 के करीब सैनिक आए थे और महज 5 साल पहले हमने बहुत करारी हार झेली थी चाइना के हाथ। 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और जब ये एक्शन हुआ था तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्टिलरी की फायरिंग हुई और हम ऑलमोस्ट यू कैन से कि हम उस लोकलाइज अफेयर में विजयी रहे और चाइनीज़ को बाहर जाना पड़ा। उस समय हमारी सेना कमज़ोर थी और हम फिर भी हावी हुए। आज की तारीख में हमारी सेना बहुत मजबूत है और क्योंकि हमारे पास स्टेट्समैनशिप नहीं है, स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रांग मजबूत सेना होने के बावजूद हम हार का सामना कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ के खिलाफ हो लद्दाख में या पाकिस्तान के खिलाफ हो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो ये कमी तो हम आपने कहा कि चलिए ये कमियां हैं और उस पर हम बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। एक वो वक्त था 1967 का, जो मुझे याद है कि उस वक्त तो जवाहरलाल जी भी चीन के उस दोहरे रवैये को झेल नहीं पाए थे। पाकिस्तान से बहुत कोशिश की जा रही दानवीर जी की अब ये संभल जाए, अब संभल जाए। आज जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने सदन में आज कहा कि ये वक्त संभलने का है, सोचने का है और जैसे को तैसा जवाब देने का है। हाँ, ये बिल्कुल मैं उनसे इस चीज़ पे बिल्कुल सहमत हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक मिलिट्री एक्शन है और दूसरी चीज़ है बातचीत। तो जहाँ तक बातचीत का सवाल है, वो बातचीत के लेवल पे बातचीत होती है अगर अगला भी बातचीत कर रहा है। अगर आप को अगला गोली के जवाब दे रहा है, गोली से बात करना चाह रहा है, तो आप भी गोली से ही बात करिए। आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, मॉरली स्ट्रांग है, मिलिट्रीली स्ट्रांग है, आपको उसी लेवल पे उसको जवाब देना चाहिए और इतना जवाब देना चाहिए कि उसको उस जवाब का जवाब देना बहुत महंगा पड़े। इस लेवल तक इस चीज़ को उठा के ले जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज नहीं जा रहा है, जो कि जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए दानवीर जी, हमने साथ बनल रही माई पंकज जी से हम जुड़े के चाह, सीधे रुक करे के चाह न्यूज रूम। पंकज जी, हम जाने के चाह रहा से कि ठीक बात जैसे कि तैसा जवाब देवे के वक्त आ चुकल बा और अब अगर भारत ना चेती तो कब चेती, रउआ भी शुरुआत से ही कहत बानी, लेकिन वो मजबूरी के बारे में हमने के बता सकी नहीं। जे मजबूरी ई कहा रहल बा, जे भी बॉर्डर पर जे सैनिक बाड़े उ लोग की मजबूरी, उ लोग कई बार तो ऐसे बयान भी हमने के पास सामने आ चुकल बा कि उ लोग कहत बाड़े कि प्रेशर उ लोग के पास बनावल गइल बा, उ लोग पर बार बार दबाव बनावल जाला कि तनी मतलब नरमी से ही काम करे के जरूरत बा। यहाँ तक कि रवा के भी याद होगी कि एक बार तो इहो खबर आल रहे कि खुद हमनी के फौज कहेला कि अगर हमनी के मौका दे दिया जाए तो हमनी दिखा दे। देखिए, जो दानवीर जी जिन बात हमें जो बात करें दानवीर जी हुए दोहरौनी है,
पाकिस्तान से हम बार बार कहता नहीं कि पाकिस्तान से रउआ जोना सिक्का में वो जवाब जो हमला करता उस संग के जवाब कर देवल बहुत ज़रूरी बा। हमी के सैनिक सिविलाइज्ड कंट्री बा, हमी के भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक हर तरह से जवाबदेही बा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बा भारत के। यही से भारत हमला कर से पहले 50 बार सोचेला, लेकिन पाकिस्तान के आज दुनिया भर में जो इमेज बा पाकिस्तान के वो छुपल नहीं है, वो एगो फेल्ड नेशन बा, ओकरो कोनो जवाबदेही नहीं है। अब देखिए मैंने कोनो सौरव कालिया केस में इतना बुरी तरीके से मार दिल गई आर्मी हम जवानन के कौन तरीका होला। यही से हाँ इस बात तो बड़ा सही कोई नहीं है कि प्रेशर बा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बा, और भारतीय सरकार के अब सोचे के पड़ी। अगर वो जवाब नहीं देत, अगर वो माकूल जवाब नहीं देत, तो ये जो सैनिकन पर प्रेशर बा ऐसा ना हो के, मैंने ये तो काल्पनिक बात हो सकता, लेकिन ऐसा बात ना हो कि तो प्रेशर काहे बा पंकज जी? हमनी के बताए रहुआ राहुल गांधी जाले श्रीनगर जाकर के वहां पर समझा करके आवेले कि आतंकवादी भी हमनी के भाई बाड़े, उ लोग के भी समझे के जरूरत बा, और के ठीक 2 दिन के बाद हमला हो जात बा। अगर यही तरीके से सॉफ्ट जौन रवैया बा बरकरार रही तो ऐसा हमला काहे ना होखी? देख लो बताओ तनी, पाकिस्तान के छटपटाहट बा, सीमा पे बाढ़ लगता, कश्मीर शांत हो गई बा, बेरा वो जा ट्रेन के पटरी बिछा दियल गई, सारा काम चुपचाप होता। अभी पाकिस्तान और चाइना के दोनों के बिल्कुल मैंने का कहल जरा बेताबी बा कि कुछ ऐसा काम कइल जाओ। अब भारतीय सीमा में घुस के ऐसा कांड कइल, ये साफ दिखाओ तो फ्रस्ट्रेशन बा। लेकिन ये एगो कंट्री के रहो चैलेंज करतनी, उ जो सैनिक मरल हम सन ओकनी के भारतीय सैनिक हम सन, इस चैलेंज के भारत के दुगना करके जवाब देवे के पड़ी। हमला मत करी, प्रेशर जन रोका नहीं, प्रेशर बा क्योंकि अगर भारत हमला करता तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी आ जाए कि भाई रोका है, हमला करता नहीं है, इतना बड़ा देश बा, न्यूक्लियर वार हो जाए, तो उस तरह मत करी। पाकिस्तान के जो भाषा में वो जवाब समझौता और समझाई हुए भाषा में अपने सैनिक भेज दी, इनकशन करा दी। अगर मान ली कि वो थप्पड़ मारता रो घुमा थप्पड़ मारी, इनकशन करवाई, तब पाकिस्तान के जो जवाब मिलल शुरू हो की, सैनिकों रोकी मत। अगर वो हमला करता और 20 भेजे 25 भेजी 50 भेजी कही कि भाई हमका कसम हमला भइल, हम जवाब दे दिल गई। एक पॉलिसी अपनाओ के पड़ी, पार्लियामेंट में भाषण देला से काम ना चली, अब ग्राउंड लेवल पे कुछ करे के पड़ी, क्योंकि सैनिक के जो हथियार बा वो तेल लगाव खतरा और चमकाव खतरा नहीं है, वो बाटे फायरिंग पंकज जी हम आए वापस। दानवीर जी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्थिति जो हमारे सामने आ गई है, ये बात हमें समझ में आ रही है, भले ही सरकार को ये बात समझ में आए या ना आए। यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या हम में इतनी बड़ी कमी है कि उनकी ये हिमाकत हो गई है कि 2003 में लागू युद्ध विराम का उल्लंघन ये बार बार कर रहे हैं। चीनी जो सैनिक है वो बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं, और जब हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो दूर से ही बैनर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एरिया हमारा है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी कमियां सामने आ रही है और अभी तक क्यों नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए अगेन सारी बात फिर वही लीडरशिप पे आती है। लीडरशिप की हमारे अभी आज की तारीख में एक बड़ी खामी है, वो खामी ये है कि वो जो सलाह लेती है वो लेती है ब्यूरोक्रेट से। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, जहाँ तक रक्षा का संबंध है उसमें उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। तो रक्षा मामलों पे जो सलाह देते हैं वो ब्यूरोक्रेट देते हैं आज की तारीख में, और इस वजह से वो सलाह जो है वो किस पैमाने से निकल के आती है वो उसका नतीजा आपको और हमको सबको नज़र आ रहा है। ये तो रही बात एक। दूसरी बात जो भी एक्टिविटी जो LOC पे हो रही है और जो चाइनीज़ बॉर्डर पे हो रही है, ये अचानक से और ऐसे नहीं हो रही है, इसका मतलब बहुत गंभीर है। अगर आपको ध्यान हो तो जो चाइनीज़ हैं वो एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं गिलगिट से होते हुए कराची और ग्वादर पोर्ट तक। हिंदुस्तान पिछले साल नवंबर में साउथ चाइना सी में अपना नेवी का बेड़ा भेजा, और उसके लिए चाइनीज़ ने हमें वार्न किया कि आप जो है साउथ चाइना सी में दखलंदाजी ना करें। उसके बाद से आप नोटिस करिए पिछले साल नवंबर से ये चाइनीज़ घुसपैठ LOC पे एक्टिविटी बढ़ गई है। चाइना का मुद्दा ये है कि चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान को इन्हीं चीज़ों में, बॉर्डर में और LOC में ही बिजी रखा जाए। इंडिया इतना स्ट्रांग इमर्ज होके ना आए कि चाइना को चैलेंज करे साउथ चाइना सी में।
जो चाइना का जो पर डे जो वहां से जो तेल निकलता है साउथ चाइना सी से, वो 5.5 मिलियन बैरल तेल जाता है। साउथ चाइनीज चाहते हैं कि ग्वादर द्वीप से ये सारा तेल जो है पाइपलाइन के थ्रू चाइना जाए, जिससे कि जो वहां पे जो देश हैं जिनके साथ उनकी बनती नहीं है वो उसके इंपोर्ट में दखलंदाजी ना कर सकें। अगर ऐसा करेंगे लोग तो उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो यही सारी चीजें जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये जो उधेड़ बुन चल रही है उसका नतीजा है जो आप एलओसी पे देख रहे हैं। और इस एलओसी पे जो एक्टिविटी हो रही है या चाइनीज बॉर्डर पे हो रही है, इसका जवाब बहुत स्ट्रांगली देना पड़ेगा, नहीं तो हम एक हारे हुए से देश की तरह पिटे हुए से खड़े हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत में। पंकज जी, ब्यूरोक्रेट्स के जौन सलाह मशवरा के वक्त सरकार मान रहल बा, कहीं से भी रक्षा मामला में ओकरा के दानवीर जी के मुताबिक नाकाफी बा, नइखे लागत कि हाँ अब हालांकि हमने तो शुरू से ही बात कर रहल बानी, लेकिन चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, हालिया गतिविधि के बहुत ज्यादा गंभीर लेवे के जरूरत बा, ना तो शायद भविष्य खातिर बहुत बड़ मामला हमने के इंतजार करत बा। ना प्रांजल, वो बिल्कुल सही कहते नहीं कि अगर ये छोट छोट मामला के डील ना कल जाई तो एक बड़ बड़ विकराल रूप से हमला हम भारत पे और बड़ा समस्या आ जाई। यही से एक कबो हम हमेशा कहे नहीं कि अगर प्रॉब्लम आवता तो अगर पहले सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी बा। अब रोआ ही सोची कि नवाज शरीफ आ गए पाकिस्तान में तो दोस्ती यारी माहौल हो गई ना, रोआ सतर्क रही पाकिस्तान से हमेशा। पाकिस्तान भारत के दोस्त कबो नहीं खे, कबो ना बनी। रो दोस्ती कहता पब्लिक मंच में से वर्ल्ड मंच में दोस्ती के रो गीत गाई, वो गीत गाई, लेकिन सावधान रही। रो सैनिक मारता तो रो हमला करी, मैंने कोनो में मरम्मत करे की जरूरत नहीं है ना। अगर मरम्मत कर जाए तो बड़का हमला हो जाई और फिर वर्ल्ड कम्युनिटी फिर आ जाई। तो पाकिस्तान ऐसे देश के जो खुद आतंकवाद से ग्रसित बा ओकरा के जवाब दिया तो चाइना के थोड़ा सा चाइना होश में आई ना। तो भारत के पाकिस्तान और चाइना पिकनिक मनावे आ जाता लोग और हंटिंग करे चल जाता लोग, जैसे शिकार खेले आयल बोलो, ऐसा ना होके चाहिए। रोज भारत एक बहुत बड़ा देश बा, एक विल पावर के जरूरत बा, ये बेरा जवाब दिहल बहुत जरूरी बा। और पाकिस्तानी आर्मी और लीडरशिप दोनों के एक माने के चाहिए। दोनों दुनिया में खेला खेलत रहे सन, खेलना समझे बा। रवो सैनिक मारल बा, अब जवाब चाहिए। भारत के आदमी पूछता, एक जनता पूछता कि का रवो जवाब देवे जाते नहीं, जवाब दिहल बहुत जरूरी बा। अगर एक बार जवाब ना दिया तो ये बहुत बड़का रूप धारण करी और फिर को जवाब दिहल मुश्किल हो जाई। यानी से चाइना बा, यानी से पाकिस्तान बा, यानी बांग्लादेश बा। तो रवा हर आपन जब ये स्ट्रांग मैसेज भेजे ना, जो इंदिरा गांधी को हमेशा करत रहे, क्योंकि हिम्मत ना होता रहे, चाहे चाइना चाहे केहू के, कि हमेशा एगो स्ट्रांग मैसेज दियल जाते रहे। वो स्ट्रांग मैसेज दियल बहुत जरूरी बा पड़ोसी देशन के कि भाई भारत है, हम सबसे बड़ हैं, हम तारा के जवाब दे सकत है नहीं। जवाब दियल बहुत जरूरी बा। हमरा आदमी को छुबा तो हम छोड़े ना, ये कुल जवाब दियल बहुत जरूरी बा। दानवीर जी, अभी पंकज जी जैसे कि बता रहे थे कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जवाब तो हम कम देते हैं लेकिन हम बताते ज़्यादा है कि हमारे पास जानकारियाँ क्या है। हालांकि आज ये जानकारी आई है कि एक पाकिस्तानी सैनिक के प्रवक्ता ने ये कहा है कि हम लोग वहाँ थे ही नहीं। ये सबसे जो बिल्कुल है ये चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान शुरुआत से ही पल्ला झाड़ा है और खबर तो थी कि पाकिस्तानी सैनिक के साथ में वहाँ आतंकवादी भी थी। इससे तो हम लोग पहले ही वाकिफ है कि आखिर पाकिस्तान करता क्या है, सोचता क्या है। लेकिन आज तो पाकिस्तान ने सीधे तरीके से पल्ला झाड़ दिया है। क्या हुआ है एलओसी पर हमें कुछ पता ही नहीं, साफ बयान आया है। देखिए, ये जो बयान आया है पाकिस्तान का कोई नया बयान नहीं आया है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करता है कि ये कार्रवाई हमारे सैनिकों ने करी है। वो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, आतंकवादी हैं, और इन लोगों के सर पे बात को रख देता है। लेकिन हम लोगों ने इन इलाकों में नौकरी खूब करी है, हमें मालूम है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इसका जो लीडरशिप होती है इन किसी भी ऑपरेशन इस प्रकार के जो हो रहे हैं एलसी के ऊपर, इसकी लीडरशिप पूरी पाकिस्तान सेना के हाथ में होती है। उनके ही अफसर, उनके ही जेसीओ, एनसीओ इन ऑपरेशंस को लीड करते हैं और ये एक्टिविटी करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके साथ में कुछ आतंकवादी भी लोकल आतंकवादी भी हों, जो कि जिनको इलाके के बारे में अच्छी नॉलेज होती है और वो बेसिकली गाइड का काम करते हैं और पोर्टर का काम करते हैं। लड़ाई बिड़ाई का काम तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, ये हमारा तजुर्बा है। कितनी गंभीर साजिश हम इसे मान सकते हैं? ठीक है, चीनी आते हैं 19 किलोमीटर तक अंदर घुस करके, फिर वो मान लीजिए कि वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन ये साजिश तो ऐसी नजर आ रही है कि आपको ये तो पता हो गया कि एंट्री करनी कैसी है।
जी, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि साजिश ये बहुत लंबी है। आज ये बिल्कुल नज़दीक वाली नहीं, बहुत दूरगामी साजिश है। जो ये एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं, इसके ऊपर भी हिंदुस्तान का ध्यान ना जाए, इस पे फोकस ना कर पाए, इसीलिए, और साउथ चाइना सी में फोकस ना कर पाए, इसीलिए ये बॉर्डर्स के ऊपर एक्टिविटी करते जा रहा है, नंबर एक। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताना पहले भूल गया, अफगानिस्तान से सेनाएं हट रही हैं 2014 में, और ये आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाइयां और बढ़ेंगी। जब से हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक फेंस लगा दी है, तो घुसपैठ की वारदातें काफी कम हो गई हैं। मैं कहूंगा कि 98% जो है, 98% कम हो गई हैं। मात्र 2% जो है शायद सक्सेसफुल होती हैं ये। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पता है कि जब तक कश्मीर जलेगा नहीं, तब तक उसके जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं होता है। और कश्मीर जब चलेगा, जब वहां पे आतंकवादी होंगे, लोकल नहीं, तालिबान टाइप अफगानी और पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं होंगे। और वो कहां से आएंगे? वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आएंगे। तो ये कार्रवाई आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, और इसमें चाइना का भी काफी सपोर्ट और शेयर रहेगा। पंकज जी, खबर तो यो रहे, जनवरी में भी खुफिया तंत्र के जौन जानकारी बा कि हाफिज सईद दौरा कैले रहे, और वो वक्त तक याद ही बारवा के भी कि सैनिकन के धड़ तक अलग कर दिया गल रहे। लेकिन ए बार भी बीच बीच में भी कई बार कोशिश होत रहे। खबर बा जौन हमनी के पास उतरन के हवाले से कि कोशिश तो ये रहे कि शुरुआत जनवरी से लेकर के अभी तक माहौल के काफी गर्म रखल जाए, लेकिन जब सफलता ना मिलल तो हाफिज सईद के इशारा पर ही सब कुछ होत बा। जी पंकज जी, आवाज पहुंचत बा? हाँ, अब पहुंचा था, बताएं। हाँ पंकज जी, हाफिज सईद के भूमिका काफी बड़ी सब में मिला जुला करके देखल जा रहा बा। जनवरी से लेकर के अगस्त चल रहा बा। देखी, पाकिस्तान हमरो पहले जब हमके शुरू भइल बातचीत, पाकिस्तान के भारत समझे के पड़ी एगो पॉलिसी, एगो हाफिज सईद, पाकिस्तानी आर्मी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, कुछ नहीं के पाकिस्तान एक बा। भारत के बर्बाद कैला खातिर पाकिस्तान एक बा। हाफिज सईद के पल बा, चाहे केहू के पाल, ओसामा बिन लादेन के पाल के दिले रहे। रोवो का जवाब दी। रो कहा नहीं कि हाफिज सईद के जाके पाकिस्तान में खत्म करवाओ, कहा नहीं कि दाऊद के मरवाओ तो पाकिस्तान में, तो रो जवाब दी। हाउ बाड़े उनकरा पाकिस्तान सपोर्ट करता। अरे तो पाकिस्तान ने करता सब कुछ। अबे काबुल में हमला भई रहा भारतीय दूतावास के पास में, तो वो तो पूरा भारत का हर जगह हमला करता पाकिस्तान, और हर प्लानिंग से करता। रोवा जवाब देवे के पड़ी। जवाब ना दे, मैंने कहा ना गांव में कि लतखोर बिना लात खाए मानी ना, वो करे के पड़ी। और रो सोचते नहीं रहो कि हम बड़ा बतियाए, हम के बड़ा कंट्री बनी जाए, कोनो फायदा ना होई। जवाब दियो जरूरी बा। वो पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बे बेरा कि भारत बस ट्रेन कर दल पाकिस्तान कश्मीर में, सब कश्मीर शांति हो गई बाटे। अभी मुद्दा क्या उठाओ जाए वर्ल्ड मंच में पैसा आओ, हम के देश में फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन करेंसी आओ। तो यही से पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग जवाब दिहल जरूरी बा। रोज छोटा इनकर्शन करी, हमला करी, जहां हमला करता हमला जवाब दी हमला में। सोचे युद्ध तो हो ही ना कबो। हम बार बार का बात कहते हैं, अब बातचीत को कोनो मतलब नहीं है। बिल्कुल, बातचीत को कोनो मतलब नहीं है। और ई सलाह पर सरकार के भी चले के होखी, और जैसन कि हमनी लगातार बार बार कहत बानी कि हाँ अब गंभीर होखे के जरूरत बा। हालांकि वक्त तो तनिक गुजर चुकल बा, लेकिन अगर अब ना तो फिर कबो फिर संभव ना हो सकेला। वक्त पे गौर ब्रेक के सब लोग हमने साथ बनल रही।